जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। आज हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट अपलोड की है जो कि हिमालय में जो हमारे सेशन होने वाले हैं मेडिटेशन के, उसके लिए। तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी आकर बोला कि आप कहाँ थी, आपने रीडिंग क्यों नहीं की 2-3 दिन से। तो अभी 5 से लेके 7 तक 3 दिन का सेशन था, इस वजह से हम रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। और अब ऐसे ही फिर से 13 से है, फिर 23 तक नेक्स्ट सेशन। तो फिर शायद हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो फिर ऐसे ही 2-2, 4-4 दिन का गैप रहेगा। ठीक है। और हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि देखिए, हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी साधना सबसे पहले है। ठीक है। हम सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आध्यात्मिक जीवन को देते हैं, उसके बाद हम ये सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वहीं से तो हमें ऊर्जा मिलती है, वहीं से तो हमें वो शक्ति मिलती है जब हम आप लोगों को हील कर पाते हैं, आप लोगों को समझा पाते हैं। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको पता है भौतिक जीवन में भी, फाइनेंशियली भी हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे मन का पॉजिटिव होना, हमारे मन का शांत होना और सही डिसीजन उसका लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब इंसान हर तरीके से बैलेंस्ड हो, उसका मन शांत हो, तभी वो सही डिसीजन लेता है और तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। तो आप लोग ध्यान ज़रूर करिए। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। डेली मॉर्निंग में 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप ऑफलाइन मेडिटेशन हमसे सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में, जहां हमारा छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है। और यदि आप ऑनलाइन मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, हम महीने में 2 महीने में एक बार अनुष्ठान भी करवाते हैं। तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर हम सिखाते हैं। तो आज बहुत दिनों बाद करंट फीलिंग पे रीडिंग लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग से हमारा मन ये है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है, अब पार्टनर को लेकर परेशान है यदि आप, तो आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है स्पेशली, हम सबसे पहले वो बताने वाले हैं आपको। ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन, एक नंबर चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्टिव लगता हो। ठीक है। फिर आप देखिए कि जिस जाल में आप बंधे हैं, उलझे हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, जाल कहें, जंजाल कहें, चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि नियति क्या खेल खेल रही है, तो इस टैरो रीडिंग के माध्यम से हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि भगवती ने हमें चुना है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है। हम एक उनका माध्यम हैं और कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा से हम आप तक पहुँचे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो हम लेकर आए हैं आपकी मनपसंद रीडिंग, उनका आखिरी फैसला,
किनका आखिरी फैसला, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, जिनसे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अब जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, अब मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, और जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, आप हर पल सोचते हैं कि अब उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा मुझे लेकर, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है और प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचाने का एक सुगम और सरल रास्ता है। तो डियर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पहला स्टोन चूज़ किया है, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन, ठीक है। इधर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली एयर साइन के हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, नहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, सच में है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें आपके पर्सन की, या फिर आपकी, दोनों की हो सकती है, किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख। बर्थ मंथ हो सकता है आपका, फिर आपके पर्सन का मार्च, जून, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, हाँ जी, अप्रैल, ठीक है। उनके नाम का पहला अक्षर, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है R, D, S, A, Y, N, E, F, J, P, C, V, ठीक है। ये है उनके नाम का पहला अक्षर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और हम अगर इनके उम्र की बात करें, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की एज है 25 to 35 के अराउंड। बहुत सारे लोगों की पर्सन की यही एज है। मोस्टली लोग इस एज के हैं ज़्यादातर करके, बाकी कुछ लोगों की है 40+, ठीक है। हमें यहाँ पर ज़्यादा मतलब टीन एज वाले लोग कम नज़र आ रहे हैं। इधर पता है ये प्यार कैसा है, एक परिपक्व प्रेम, एक जहाँ पर मैच्योरिटी है, जहाँ पर समझदारी है, जहाँ पर समर्पण है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। इस प्यार की शुरुआत ही समझदारी और अंडरस्टैंडिंग से हमें दिख रही है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं, जिस वक्त ये इंसान आपको मिले थे, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले थे, बहुत अकेले, और इनको ऐसा लगता था कि कभी ज़िंदगी में सब होने के बाद भी कुछ भी तो नहीं है, और ये जो है उसका मैं क्या करूं, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि गैर भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा एहसास कराने लगते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत समय से ऐसी ही चीज़ें फेस कर रहे थे, ठीक है। और फिर आप इनको मिलते हैं तो ज़िंदगी में एक उम्मीद, एक होप जगती है। लेकिन आपको पता है कि आज के समय में ज़्यादातर करके, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, खुशी देखी नहीं जाती। हाँ, क्या बात है, बड़ा खुश है ये। अगर आप उनके सामने रो, परेशान रहो, उनके हाथ पैर जोड़ो, तो कहीं ना कहीं उनके अहंकार को एक तृप्ति मिलती है। उनको अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरे अधीन है, ये मुझ पे डिपेंड है, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनकी उम्मीदें, इनके होप्स इनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनकी फैमिली ने इन्हें कभी उस तरह से समझा नहीं,
चाहा नहीं, इनके अपनों ने इन्हें हर वक्त धुतकारा ही है एक तरीके से। इन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, फिर आप मिलते हैं इनसे और ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। ज़िंदगी में एक सुकून आ जाता है कि ये साथ चलेगा। वैसे भी किसी को मेरी पड़ी नहीं, वैसे भी किसी को मुझसे लेना देना नहीं, तो चलो ठीक है, अगर परमात्मा ने मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान भेजा है तो ठीक है, मैं खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगा। ये जो पर्सन है आपसे मिलकर ये बहुत खुश हुए। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये बहुत गहरा एक आध्यात्मिक रिश्ता है, जहाँ पर शारीरिक सुख की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पर आत्मिक सुकून मैटर करता है। आपसे बात करके इन्हें बहुत सुकून मिलता था। इनके चेहरे पर वो जो हंसी कहीं गायब हो गई थी, वो आपसे मिलकर दोबारा इनकी ज़िंदगी में वापस आई। और सेम टू सेम, मतलब एग्जैक्टली आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत सुकून महसूस करने लगे। ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ खास चाहिए नहीं, शायद जो चाहिए था, जिस सुकून की तलाश थी, वो मिल गया है। लेकिन फैमिली इशू के कारण आप लोग अलग हो गए हैं, या फिर ऐसा हमें लग रहा है कि बातचीत बहुत कम हो गई है। बहुत, क्या बताएं, जैसे पहले बातें होती थी, क्योंकि पहले किसी को इनसे कोई मतलब ही नहीं था। बट अब लोगों ने नोटिस किया कि क्या बात है, इतना खुश कैसे, कोई मैटर है, कोई बात है। तो ये इंसान ना, अब ये समझ लो कि इनके ऊपर नज़र रखी जा रही बहुत बुरी तरीके से, और अभी इनको दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उतना ही इस दलदल में धंसता जा रहा हूँ, उतना ही इस दलदल में मैं गिरता चला जा रहा हूँ, या फिर गिरती चली जा रही हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ? फैमिली में भी काफ़ी लोगों से बहस हो रही है, पर ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने जज्बातों के लिए, अपनी खुशियों के लिए कभी किसी से लड़ नहीं सकते। नहीं, रो लेंगे, चुप हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हाँ सब ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं होता। अब इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है ज़िंदगी में। अब इन्हें हर हाल में आप चाहिए, ठीक है, पर आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इन्हें। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए जो ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए, या फिर क्या किया है मैंने। ये परमात्मा से बार बार इस बारे में बोलते हैं, कोसते हैं खुद की ज़िंदगी को, कि एक मुझे अच्छा इंसान मिला था जो मुझसे बहुत प्यार करता है, या फिर यूँ कहो कि बहुत समझता था, लेकिन अब इन लोगों को मेरी खुशी भी रास नहीं आ रही है। तो ये इंसान, पता है, अभी अगर आप इनका आखिरी फैसला जानना चाहें तो ये आखिरी फैसला लेने की सिचुएशन में ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ है मन में पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को मन ही मन में दबा रहे हैं। परिवार के लोगों से बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, और बार बार किसी न किसी बात को लेके कोई बवाल छिड़ जाता है, ठीक है। तो अभी तो मतलब आप इनसे एक ऐसे फैसले की उम्मीद ना करें इतनी जल्दी। हाँ, लेकिन अब हम अगर आपको समझाने की बात करें, हमारा जैसा कि थंबनेल है कि आपका जो वर्तमान जीवन है उसमें जो चल रहा है उसके हिसाब से हमारी क्या सलाह है। परमात्मा, यूनिवर्स, वो परम तत्व, वो ऊर्जा, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को हमारे थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो हम आपको बताएं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि
वो इंसान शायद आपको भूल गया है, या फिर अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो सीरियस नहीं है, या फिर शायद वो एक दिन भुला देगा, या फिर वो कभी आपका होगा नहीं, आप लोग अब दोबारा कभी मिल नहीं पाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया में हर किसी की आत्मा की डोर किसी एक पर्टिकुलर इंसान से इस तरह जुड़ी होती है कि वो अनंत जन्मों तक भी अलग नहीं होते, मिलते बिछड़ते रहते हैं कर्मों के हिसाब से, लेकिन हमेशा के लिए अलग हो जाएं ये असंभव है। हाँ, ये नहीं होता। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ही बहुत प्रेम करते हैं और आप ही तड़प रहे हैं, आप ही रो रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपसे ज़्यादा वो इंसान परेशान है, आपसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में बवाल मचा हुआ है, आपसे ज़्यादा वो आपको याद करता है। लेकिन देखो, ये मेल हो फीमेल हो, डिसीजन लेने की, फैसला लेने की सिचुएशन में नहीं है। आपको पता है, जैसे कि एक होता है ना मुंहफट इंसान की, कुछ बात आई और बोल दिया, ये तो वो भी नहीं बोल पाते। इनके अंदर पता है कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं इन्होंने। गुस्सा आया दबा लिया, चिड़चिड़ापन आया दबा लिया, रोना आया दबा लिया। इस इंसान को लोगों ने ना पत्थर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। थोड़ा सा इनकी जिंदगी में बाहर आई थी, लेकिन क्या कहा जाए कि कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, या फिर यूँ कहो कि टॉक्सिक लोग हैं जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, इन्हें ऐसा लगता है। तो परमात्मा, परमपिता परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा धैर्य रखो, सब अच्छा हो जाएगा। इस रिश्ते में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये रिश्ता अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। हाँ, गलत बिल्कुल भी ना सोचो, इस रिश्ते को सफलता ज़रूर मिलेगी। और इनकी चिंता में आप अपने आप को परेशान ना करो। जैसे आप पहले खुश रहते थे, मस्त रहते थे, आप वैसे ही जीना शुरू कर दो, इनकी टेंशन ख़त्म कर दो। एक समय आएगा कि इन टॉक्सिक रिश्तों के लिए ये ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। सहने की एक हद होती है, तो कब तक? तो ये एक दिन अपने आप के लिए लड़ेंगे। ठीक है, अभी वो वक्त आया नहीं है। ठीक है, वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा। और ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं एक कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो प्लीज़ आप उसे समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, और हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। ये रिश्ता अंतर आत्मा का है। आप लोग यूं ही नहीं मिले, आपको ईश्वर ने मिलाया है। ठीक है, तो बस ईश्वर पे विश्वास करें। फालतू लोगों की बातों में आकर कि कोई है जो मतलब उनकी खबर आपको दे रहा है कि वो ये कर रही है, वो कर रहा है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप उन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर परमात्मा पे विश्वास रखें, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। और यहाँ पर सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। हमने जो आप लोगों के फ्यूचर की एनर्जी देखी है ना, वो एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उस एनर्जी में हमें आप दोनों साथ दिख रहे हैं। एक लंबे वक्त तक आप दोनों साथ रहेंगे। अभी ये जो गम के बादल हैं सदा नहीं रहेंगे, छट जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर से उम्मीद ना हारें, अपने मन को शांत रखें, अपने मन को सकारात्मक रखें, और हो सके तो डेली परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो हमारी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए। आपके जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। बस आप फ्यूचर का सोचिए कि फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है आपने। ठीक है, आप बस इतनी उम्मीद रखिए कि सब अच्छा होगा आगे चलकर, और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए। अपने आप को लो वाइब्रेशन में मत लेकर जाइए। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, ज़िंदगी को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, मन भर गया है दुनियादारी से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेडिटेशन सेंटर हिमालय में। हिमालय में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत दूर भी नहीं है दिल्ली से। यूँ समझिए कि 10-11 घंटे का रास्ता है बस। मतलब रात को बैठो और सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं आराम से। तो बहुत दूर नहीं है दिल्ली वालों के लिए, या फिर और क्या कहें, ऐसी चीज़ों के लिए तो कभी लेट करना ही नहीं चाहिए। और यदि आप आने में सक्षम नहीं हैं तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है स्पिरिचुअल लाइफ करके, उसका नाम है स्पिरिचुअल लाइफ, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम समय समय पर वहाँ पर भी लाइव आते रहते हैं और लोगों को सजेशन देते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते रहते हैं। और वहाँ पर ध्यान अनुष्ठान भी हम कराते रहते हैं। जो बच्चे अनुष्ठान करते हैं और वो हवन नहीं कर पाते, तो हम उनके लिए हवन भी करते हैं बिना किसी स्वार्थ की भावना से। ठीक है, तो यदि आप ऑफलाइन ध्यान करना चाहें तो भी आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8737087414। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, भला क्यों सोचना है इस बारे में? लोग तो कहते रहते हैं, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, लोगों की नहीं। ठीक है, और देखिए, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और हमें सुनने के बाद आपका मन कहता हो कि हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर देर मत करिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हम भगवती का एक माध्यम बनेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो यदि आपकी अंतरात्मा कहती हो तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और औरों के लिए भी एक प्रेरणा जैसा होगा कि हाँ, क्या है ऐसा इसमें हमें देखना चाहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में, 1111 टैरो में। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या एडवाइस है आपके लिए, हाँ, जो आपकी ज़िंदगी में करेंटली चल रहा है और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसका आखिरी फैसला क्या होगा? क्या होगा उसका आखिरी फैसला? क्या होगा उसका फाइनल डिसीजन? क्या सोचती है, क्या सोचते हैं, सब बताएंगे इस रीडिंग में। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। हाँ, तो देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं हम कहें तो। ठीक है, तो साइन और एलिमेंट से तो जज ना करें, है ना, कि यार साइन नहीं मिल रहा है मेरे से। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर किसी महीने की 3 तारीख, हाँ जी, 9 तारीख, 6 तारीख। 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, मतलब बहुत, क्या बात है, 6, 3, 9, मतलब ये 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। इन तारीखों में या तो जन्म हुआ है या आप लोग मिले हैं या फिर बिछड़े हैं, कुछ तो हुआ है इन 3 तारीखों में, 3, 6, 9 में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 19 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख। चलिए मंथ बताते हैं आपको, बर्थ मंथ। स्पेशल मंथ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। नवंबर, जून, जनवरी, सितंबर, मार्च, जुलाई, ठीक है। चलिए इनिशियल बताते हैं। A, C, L, R, D, U, G, M, Y, B, ठीक है। हाँ, तो देखो, कुछ ऐसा रिश्ता है ये जैसे बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुराना है, और जितना पुराना रिश्ता उतना ही ज़्यादा दर्द मिला है आपको इस रिश्ते में। जैसे कि हम कहें कुछ लोगों के लिए कि आपका ये चाइल्डहुड लव है, आपके बचपन का प्यार, वो मासूमियत भरा प्यार जो पहली बार आपने किसी के लिए महसूस किया था, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि 5, 6, 7 साल पुराना, बहुत लोगों का इससे भी ज़्यादा पुराना कुछ ऐसा रिश्ता है, ज़्यादातर करके लोगों का पास्ट बता रहे हैं। फिर पहले बहुत प्यार था, बहुत अट्रैक्शन भी था, पर हम उसे ज़्यादातर करके अट्रैक्शन का ही नाम देंगे, क्योंकि जो वास्तविक प्रेम है ना, वो कभी भी आकर्षण का मोहताज नहीं होता। और जिससे एक बार वास्तविक प्रेम हो जाए तो वो इंसान दोबारा कभी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता। सुंदर शरीर भी उसे आकर्षक मालूम नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये बीच में थोड़ा सा रास्ता भटके हैं, थोड़ा सा आप ऐसा समझिए कि मार्ग भटक गए, ये किसी की तरफ आकर्षित हो गए। आकर्षण का 2 कारण हैं, एक पैसा और एक सुंदर शरीर, ठीक है। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, और इनके उस आकर्षण ने आप दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। हाँ जी, आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया। उस वक्त शायद इनमें इतनी समझदारी नहीं थी। समझदारी कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, हम बार बार कहते हैं। कुछ बुड्ढे भी बचकाने होते हैं, कुछ बच्चे भी बहुत प्रौढ़ होते हैं, समझदार होते हैं। तो ये जो थे, इनकी एज कुछ भी हो, पर इन्होंने अपनी उस बचकानी हरकत की वजह से, उस बचकानेपन की वजह से अपने रिश्ते में बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। आपसे झूठ बोलने लगे। जो इंसान पहले बहुत प्योरिटी से आपसे जुड़ा हुआ था, जो कहता था कि सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, और तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, वो इंसान आपसे झूठ बोलने लगा, वो इंसान आपसे बहाने बनाने लगा। और आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई आपका ही म्यूचुअल फ्रेंड था वो, जिसके साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़े, या फिर उसके लिए ये झूठ बोलते रहे। हो सकता है कि आप लोग एक ही कॉलेज में हो, एक ही स्कूल में हो, एक ही ऑफिस में हो, कुछ ऐसा आपका रहा हो, ठीक है। तो ज़्यादातर करके हम ये देख रहे हैं कि कोई आपका ही दोस्त रहा है जो इन्हें आपसे दूर ले गया, और ये जाते गए, ये बहकते गए। अब हम आपको बताएं, कुछ मतलब आप में से ही कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। उस टाइम पर उनके पास उतना कुछ था नहीं, तो हो सकता है कि वो मतलब अपनी ज़रूरतों की वजह से किसी से आकर्षित हो गए। कोई उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने लगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगा, तो उनको ऐसा लगा कि ये प्यार है। लेकिन कभी कभी सामने वाला बस एक
अपने आप को एक कॉम्पिटिटर मान लेता है कि ये इंसान उससे इतना प्यार करता है और मैं इसे छीन कर ही दम लूँगी, छीन कर ही दम लूँगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और इस वजह से वो बस अच्छे खासे रिश्ते को भी लोग तोड़वा देते हैं। तो कुछ ऐसा इधर हुआ है जिससे आपका रिश्ता टूटा है। एक थर्ड पार्टी आई है जो आपके प्यार को आपसे दूर लेकर गई है। सेकंड कंडीशन, शायद अगर ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इनकी शादी हो सकता है कि उस टाइम पर आपके पास बहुत पैसे ना हो, आप मतलब बहुत स्टेबल ना हो, आप उस लायक ना हो, तो किसी पैसे वाले इंसान से इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, जहाँ पर इनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे या फिर इनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर है वो, इनकी ख्वाहिशें, इनकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी उधर, इस वजह से चले गए ये, ठीक है। पर आपने इनको बहुत प्यार किया था। और आपको एक बात बताएं हम, ये ना सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों दूर तो हो गए लेकिन ऐसा लगा कि कभी दूर हुए ही नहीं है, मतलब नो कांटेक्ट। ऐसा भी रहा है कि बहुत सारे लोगों की 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल बातें नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों कभी ऐसा लगा ही नहीं। आपको बस ऐसा लगता था कि अभी कल ही की ही तो बात है, हम कल ही तो अलग हुए हैं। पता नहीं क्यों जैसे उसके आने की उम्मीद आपने कभी छोड़ी नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दिन मिल जाएंगे कहीं पे। बार बार मतलब आपको वो इंसान सपने में दिखता था और आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ मुझे समझने में गलती हुई है या फिर उसने जानबूझ के ऐसा किया है, जो भी है परमात्मा की इच्छा, पर मैं उसे कभी भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकता, आप भूले ही नहीं। और हर हफ्ते में, 5 दिन में, 6 दिन में आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती और आपकी पलकें भीग जाती। वो पुराने दिन, वो पुरानी बातें, वो एक इनोसेंट लव आपको रुला जाता था। समय बीतता गया लेकिन फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी। और अब शायद कुछ लोगों के पर्सन लौट आए हैं, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो गई हैं। तो अब आप उनका आखिरी फैसला अगर जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। उनका आखिरी फैसला है, अब फिर से आपके साथ पहले की तरह जीना है, फिर से सब भूल कर एक दूसरे में खो जाना है, फिर से एक दूसरे की खुशियों की वजह बनना है, ना कि आंसुओं की, ना कि दर्द की। एक दूसरे को जिंदगी की हर खुशी देना है, एक दूसरे को समझना है और एक अच्छी सी जिंदगी कहीं दूर जाकर जीना है। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से आपके इश्क में पड़ जाने का मन है इनका। बहुत गिल्ट है, बहुत अफसोस है, क्योंकि आपको खोकर इनको ऐसा भी लगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, और आपको खोना इनको ऐसा भी एहसास हुआ कि जैसे मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि जो लोग पैसों को बहुत महत्व देते हैं, आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा। और जिन रिश्तों में समझदारी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो इंसान शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देकर इंटेंशन पर ध्यान नहीं देता, वो कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं चला सकता, चाहे घर परिवार का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे करियर का हो। अगर कोई इंसान गुस्से में है और वो आपसे लड़ाई कर रहा है, आपको भला बुरा बोल रहा है, तो कुछ वक्त ठहरो, तुरंत कोई डिसीजन मत ले लो, ऑन द स्पॉट कुछ आप भी मत कुछ ऐसा बोलो, बस थोड़ा इंतज़ार करो और सोचो कि अभी ये गुस्से में है, उसकी इंटेंशन को समझो। उन 4 शब्दों की वजह से वो पहले का प्यार मत भुला दो, वो अच्छी अच्छी बातें मत भुला दो। फिर ठंडे दिमाग से जब उसका मन शांत हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, 2-4 दिन दूर रहो एक दूसरे से, फिर बात करो दोबारा। अगर तब भी वो कहता है कि मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, या कुछ भी ऐसा, बहुत प्यार से
शांतिपूर्वक। अगर तब वो ऐसा कहता है तो अच्छी बात है कि आप दूरी बना लो। और हमें पता है अगर वो बहुत सच्चा प्यार है आपका और गुस्से की वजह से एक दूसरे को गलत बोला है, तो मन शांत होते ही सब शांत हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है ना। तो गुस्से में जो फैसले लिए गए हैं या फिर लिए जाते हैं, कोई भी रिश्ते हो, परिवार के हो, कैसे भी हो, वो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, बहुत कुछ खराब कर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि जब इन्होंने सोचा समझा गहराई से, तब इनको ऐसा लगा कि इन्होंने ज़िंदगी की बहुत कीमती चीज़ खोई है और अब उस कीमती चीज़ को पाना ही जैसा इनका पर्पस है, इनका उद्देश्य है। और इनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए, इनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, चलिए बहुत दिनों के बाद हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। सच में जो मतलब इनके अंदर जो चल रहा है। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने तेरे इन नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। फिर से वो सावन में खो जाना है जब हम दोनों मिलेंगे। इनको ऐसा लगता है ये सच में मतलब इतना अनकंडीशनल प्रेम आपसे करने लगे हैं, इतना ज़्यादा बेशर्त प्रेम, और अपनी गलती के लिए आपसे नहीं परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं। बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको जो दर्द, जो आंसू इन्होंने दिए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा। एक मिनट में ये 1000 मौत मरते हैं। आप ऐसा समझ लो कि इनकी जिंदगी इतनी ज़्यादा नर्क हो रखी है और बार बार ऐसा लगता है कि मैंने उसे क्यों नहीं समझा और मैंने क्या खोया। तो ये जल्द ही आपके पास वापस आने का फैसला ले रहे हैं और आपको जस्टिस देने का फैसला कर रहे हैं। सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके हो जाना चाहते हैं। हाँ, और पता है इधर हम अगर गॉड गाइडेंस आपको दें या फिर आप एक एडवाइस के तौर पर अगर हमसे जानना चाहें, तो हम भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं इस इंसान की तरफ से
कि अब आकर्षण वाला प्रेम नहीं है, अब समर्पण वाला प्रेम है। आकर्षण वाला प्रेम कभी भी बदलता है, लेकिन समर्पण वाला प्रेम कभी बदलता नहीं है। कभी नहीं बदलता। देखो, प्रेम एक है, रूप अनेक हैं। प्रेम सबसे होता है, सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो रिश्ते में एक मर्यादा, एक लॉयल्टी है जो इन्होंने कभी तोड़ी है, खत्म की है, अब ये उसे कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि समर्पण कर चुके हैं आपके लिए, इतने समर्पित हो चुके हैं। अब वो जो बेशर्त प्रेम की हम बात करते हैं, वो अनकंडीशनल लव अब इनके अंदर जागृत हो रहा है, जागृत हो चुका है कहीं ना कहीं। बहुत हद तक इनको लगता है कि मैंने क्या खोया, आप ऐसा समझिए। हाँ, तो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऐसा समझिए कि जल्द ही आप लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें आता हुआ दिख रहे हैं। ठीक है, और एक बात बताएं, आप दोनों का मिलना तय था। ठीक है, और इसको मतलब अलग तरीके से बिल्कुल भी ना लेना आप, क्योंकि दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, बस बीच में थोड़ा सा अलग हुए हैं, क्योंकि ये कई जन्मों का रिश्ता है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि जैसे कि कर्मों का एक साइकिल होता है, हम जहाँ से शुरू करते हैं गोल गोल घूम कर वहीं पहुँच जाते हैं। तो ऐसा समझिए कि पहुँचना आपके पास ही नहीं था, बस जो गोल गोल बीच में जो साइकिल में लोग मिलते गए, उनसे इनका मिलना हुआ, कुछ सीखना हुआ, कुछ मार खाई इन्होंने, कुछ लेसन लिए इन्होंने, लेकिन दोबारा फिर से ये राउंड होकर आपके पास आ गए। उस साइकिल में फिर से आपका मिलना मुमकिन हो पाया, क्योंकि मिलना तय था। ठीक है, और फिर आपकी वो एनर्जी इन तक पहुंचती थी और इनकी एनर्जी भी आप महसूस कर पाते थे। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि बिल्कुल सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनकी, बहुत अच्छे जज्बात हैं इनके, और सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, एक छोटी सी। हम हमेशा कहते हैं कि हम एक टैरो रीडर नहीं हैं, हम बस ऐसा समझिए कि एक साधक हैं, और बस माँ भगवती की प्रेरणा से ही हम रीडिंग कर रहे हैं। हमें मतलब साधना के अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शायद भगवती चाहती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्ग भटके हैं, और वो प्रेम के पहला पायदान, जो पहला पड़ाव है वो प्रेम ही है, और उसी प्रेम से वो परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे, उसी प्रेम की पीड़ा से वो परमात्मा के प्रेम को समझ पाएंगे और उन तक पहुंच पाएंगे। तो शायद प्रेम से परमात्मा की ओर ले जाना हमारा उद्देश्य है आप सबको। ठीक है, प्रेम से परमात्मा की ओर। तो एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है हमारा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में, और हिमालय के बहुत नज़दीक है, इवन हिमालय में ही है। तो यदि ऑफलाइन आप मेडिटेशन करना चाहें, हमारे अभी आने वाले 4 सेशन हैं, जिसमें 9 दिन का भी है, 3 दिन का भी है, 5 दिन का भी है। ठीक है, तो जो 9 दिन का सेशन होता है उसमें हम डेली हवन कराते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, मंत्र चैंटिंग करवाते हैं। यदि आप हमारी गाइडलाइंस में, हमारे गाइडेंस में आप ध्यान साधना करना चाहें और ज़िंदगी को थोड़ा पॉजिटिव करना चाहें, नकारात्मकता को दूर करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, तो आपका स्वागत है। और यदि आपके पास स्पिरिचुअलिटी के लिए समय नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं, जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप में हमारे कराते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप सर्च करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ नाम है उसका, उस ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो होता है ना, उसकी बात अलग होती है। वो जो एक 9 डेज़ का कोर्स होता है, वो जो 5 दिन का, 3 दिन का, वो जो हम देखते हैं कि किस में क्या बात है, कौन इंसान किस चीज़ से परेशान है, उसकी समस्याओं को देखते हुए हम उसे ध्यान कराते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करते ढंग से कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना लेवल है, अपना अपना स्तर है। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा। और यदि आप आना चाहते हैं तो 8737087414 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, या फिर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारा अपदीपो भव नाम से
आईडी है, इंस्टा आईडी, आप उसे भी देख सकते हैं। और आज कम्युनिटी में भी हमने अपलोड किया है एक पोस्ट, उसमें भी आपको नंबर मिलेगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, ठीक है। ज़्यादा दूसरों की परवाह करके अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, ठीक है। ज़िंदगी सच में 4 दिन की ही है, और ये 4 दिन कब ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो इस 4 दिन की ज़िंदगी को सुकून के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, मैत्री के साथ जी लो। क्यों घुट घुट कर जीना, क्यों कुड़ कुड़ कर जीना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओ उतना अच्छा है, ठीक है। चलिए, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हमारे चैनल को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर किस बात की देर है बताइए, आप कर सकते हैं ना। और अगर आपका मन नहीं कहता तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती हम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।